भारत समाचार पर मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। रुक करेंगे खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे बजट सत्र को लेकर। बजट से पहले सपा विधायकों का धरना, चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर धरना प्रदर्शन। और देखिए, धरने के बाद सदन की कार्रवाई में सपा विधायक शामिल होंगे, सरकार को घेरने की तैयारी में हैं ये सपा विधायक। और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास धरना प्रदर्शन समाजवादी पार्टी के विधायकों की तरफ से किया जा रहा है। बजट सत्र से पहले सपा विधायकों का यह धरना, जहां तमाम मुद्दों को लेकर सपा विधायक सरकार को घेरने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं। बता दें कि विधानसभा सत्र का आज से आगाज हो रहा है और उससे पहले सपा विधायकों का ये जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जहां तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने के लिए पूरी तरह से तैयारी में है। और देखिए, इसके बाद कार्रवाई में शामिल होंगी। चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर धरना प्रदर्शन सपा विधायकों की तरफ से किया जा रहा है। तो बजट सत्र से पहले सपा विधायकों का धरना प्रदर्शन। 150 साल बाद लोग अमर होने गए थे, कुंभ नाहक अमर होने गए थे, उनको क्या पता मर जाएंगे बेचारे। इतना झूठ बोलते हैं सरकार के लोग। प्रधानमंत्री रेनकोट पहन के नहाए, प्रधानमंत्री रेनकोट पहन के नहाए। उन्होंने डॉक्टरों ने उनको सलाह दी होगी कि ये पानी गंदा है, इसमें नहाओगे तो बीमारी हो जाएगी। रेनकोट पहन कर नहाए, यहाँ चैन लगा रखी थी बगल में, एक मुंड में डुबकी नहीं लगाई। लोगों को गुमराह करके बुलाया कि 150 साल बाद ये कुंभ आ रहा है, जो नहाएगा वो अमर हो जाएगा। लेकिन लोग बेचारे वहाँ जाके मर गए। झूठ बोल कर उनको बुला लिया। खाने की, रहने की कोई व्यवस्था नहीं हुई। हमारी सरकार ने भी कुंभ लगाया था, कुंभ संपन्न कराया था। और इतने आदमी की आज तक सारे कुंभों में नहीं मरे होंगे जितने इनके उसमें मर गए। तो ये सरकार झूठी है। किसानों का कोई हाल नहीं, बेहाल है। गन्ना आधा सूख गया, रेट पर्ची पे लिखा आ रहा है जीरो, कि जीरो बैलेंस। अभी रेट नहीं दिया, गन्ना खत्म हो गया और रेट आ रहा जीरो। गेहूं की फसल भी बहुत खराब होगी गर्मी से। तो ये सरकार किसान विरोधी, छात्र विरोधी, मजदूर विरोधी और सब पिछड़े अल्पसंख्यक सबके विरोध में काम कर रही है, नशे में मस्त है। ये एक हाथ में लिए हुए आप सनातनी परंपराओं को किया बर्बाद, क्या बर्बाद कर दिया सर भारतीय जनता पार्टी? ये जो महाकुंभ का नाम दे रहे हैं, इसमें जो भगदड़ हुई है कई जगह पर, आज तक उसकी लिस्ट जारी नहीं की गई है कि कितने लोग मृतक हैं, जिन परिवारों के लोग आज तक गुम हैं, गायब हैं, उनके परिवार के लोगों को ये पता नहीं है कि हम शोक मनाएं या उनकी इंतजार करें। जब तक सरकार उसकी लिस्ट जारी नहीं करेगी तब तक ये कैसे पता लगेगा कि कितने लोगों की मृत्यु हो गई। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आज तक के समय में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई घटना घटित हुई हो तो सरकार ने उसके तथ्य छुपाए हों। इससे कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल निश्चित जाहिर हो रही है कि हजारों लोगों की संख्या में लोगों की मृत्यु हुई है। बड़ा दुखद है। चलिए, थैंक यू। तो ये आप देख रहे हैं कि तमाम विधायक जो है वो यहाँ पर अभी भी बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। तो तस्वीरें साफ आपको नज़र आ रही होंगी कि किस तरह से सर क्या कहेंगे ये नफरती समाज को रहे बाट। देखिए, ऐसा है, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समता, सद्भाव और बंधुता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था में लोकतंत्र देकर समाज में एकता और भाईचारे का संदेश देने का काम किया था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भाजपा के लोग समाज को बांट रहे हैं, गंगा जमुनी तहजीब को ख़त्म करने का काम रहे हैं और समाज को हिंदू मुस्लिम में बांट करके भाई भाई को लड़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोग सरकार को घेरने का काम करेंगे और प्रयागराज महाकुंभ में जो श्रद्धालु मारे गए हैं उनकी संख्या सही सही सरकार बताने का काम करें और ना हम लोग सरकार का जमकर विरोध करने का काम करें। सर, ये बढ़िया लिए हुए आप ये नैतिकता का अस्थि कलश विधानसभा लेकर चले आए। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार लोकतंत्र लूटा जा रहा है, जिस तरह से सरकार ने कुंभ का आयोजन किया लेकिन जिन लोगों की जानें चली गई उसको आज तक डिस्क्लोज नहीं कर रही है, इससे साबित होता है कि सरकार की नैतिकता मर चुकी है। उस मरी हुई नैतिकता का अस्थि कलश हम लोग लेकर आए हैं, सरकार को घेरने का काम करेंगे। चलिए, आप सुन रहे हैं तमाम ये नेताओं को, जो नेताओं के बैठक में कार्यमंत्रणा समिति में उसका वो पालन करेंगे। और हम चाहते हैं कि सदन चले, क्योंकि सदन में कोई भी समस्या हंगामे से तय नहीं होती। चर्चा, परिचर्चा, जो संवाद उसी से तय होती है।
इसलिए देखिए, कुंभ में जितनी बढ़िया व्यवस्था सरकार ने की और एक पूरे मनोयोग से की, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं लगातार मॉनिटरिंग भी करते रहे और हर चीज का उन्होंने संज्ञान स्वयं लिया है। जो विषय आप पूछ रहे हो उस पर तो एक न्यायिक आयोग गठित है, उस पर तो हम कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन ये अपने आप में काफी है। तो सर, आज जो सपा का ये हंगामा है, इसको किस तरह से देखते, क्या कहेंगे? हंगामा नहीं करना चाहिए सर, राज्यपाल जी के भाषण को सुनना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। और सिमाब हमारे साथ बने हुए हैं। सिमाब, देखिए तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और जो विधायक हैं उनकी प्रतिक्रिया भी अब लगातार सामने आ रही है। क्या क्या मुद्दे नजर आ रहे हैं इन विधायकों के बीच? क्या सिमाब से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे? तो देखिए, चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर यह धरना प्रदर्शन हो रहा है और सरकार को पूरी तरह से घेरने की तैयारी में समाजवादी पार्टी है। विपक्ष पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अगर 144 साल का जो जिक्र हुआ है ग्रंथों में कहीं नहीं है, अगर कहीं है तो ये बताएं। तो केवल पीआर बढ़ाने के लिए इन्होंने इस तरीके का सरकारी धन का दुरुपयोग किया है, तो इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस के नेता बयान आया। वहीं सपा एमएलसी आशुतोष सिन्हा साइकिल से पहुंचे विधानसभा। हाथ में अस्थि कलश लेकर एमएलसी पहुंचे हैं आशुतोष सिन्हा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, अनोखा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है जहां हाथ में अस्थि कलश लेकर एमएलसी पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। आज से विधानसभा सत्र का आगाज हुआ है और समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां सपा एमएलसी आशुतोष सिन्हा जो कि साइकिल से पहुंचे विधानसभा और हाथ में अस्थि और कलश लेकर नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। सत्र की शुरुआत से पहले सपा एमएलसी में अस्थि कलश लेकर विधानसभा पहुंचे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एमएलसी आशुतोष सिन्हा हैं। आज आप यहां पर अस्थि कलश लेकर आए हैं, क्या है पूरा मामला? देखिए, जिस तरह से आज जब कुंभ का आयोजन हुआ, सरकार ने बड़े बड़े दावे किए, लेकिन बहुत सारे लोगों की जान कुंभ में चली गई, लेकिन जिसका आज भी सरकार कोई डिटेल देने को तैयार नहीं है। आज लोकतंत्र लूटा जा रहा है। जिस तरह से उपचुनाव हुए, पुलिस प्रशासन लगा के लोकतंत्र को लूटने का काम सरकार ने किया, तो लगातार सरकार की नैतिकता जब मर चुकी है तो उस मरी हुई नैतिकता का अस्थि कलश हम लोग लेकर आए हैं और लोकतंत्र के मंदिर में विसर्जित करने का काम। अभी यहाँ पर अंदर प्रदर्शन भी होना है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम सारे लोग हर मामले को लेकर सरकार को घेरने का काम करेंगे और प्रदर्शन के साथ हर जगह सड़क से लेकर सदन तक घेरने का काम करेंगे। तो ये थे एमएलसी आशुतोष सिन्हा जो साइकिल से यहाँ पर पहुंचे और हाथ में अस्थि कलश लेकर। उनका ये साफ तौर पर कहना है कि सरकार प्रयागराज में हुए हादसे पर स्पष्टीकरण नहीं दे पा रही, जिसको लेकर आज ये यहाँ पर अस्थि कलश अपने हाथ में लेकर पहुंचे हैं। लखनऊ से भारत समाचार के लिए मजहर हुसैन। सिमाब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सिमाब, देखिए, जनता के हित में अगले वित्तीय वर्ष के अंतर्गत किस प्रकार से काम होने चाहिए, क्या योजनाएं होनी चाहिए, विपक्ष का कोई सुझाव में तो वो दे सकता है, सरकार अपनी योजनाएं बताएगी। और हमारे सहयोगी सिमाब, यूनिवर्सिटी ने तारीफ की थी और 10,000 करोड़ रुपए इस सरकार ने खर्च किए जो भ्रष्टाचारियों के जेब में चले गए और श्रद्धालुओं की जान चली गई, और श्रद्धालुओं की जो जान गई उसका भी आंकड़ा छुपाने का सरकार ने काम किया, सिर्फ इस वजह से कि जो जिनकी जान गई उन परिवारों को मुआवजा देना ना पड़े। तो कुंभ के सही आंकड़ों को बाहर देने का सरकार को प्रदर्शित करने की मांग करते हैं। साथ ही जो किसान इस प्रदेश का परेशान चल रहा है, एमएसपी को लेकर, बिजली को लेकर, सिंचाई को लेकर और डीएपी को लेकर, उस सब के लिए सरकार को घेरने का काम करेंगे। क्या कहेंगे विधायक जी? जी क्या कहेंगे? ये कुंभ में मौतों के आंकड़ा जारी हो, ये क्या जारी तो
महाकुंभ सदियों से चली आ रही भारत की विरासत की एक परंपरा की नजीर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको धार्मिक आयोजन ना करा करके एक इवेंट बना करके अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार कराने का काम किया। अनुभवहीन अधिकारियों की पोस्टिंग करा करके, कुप्रबंधन करा करके, वीवीआईपी कल्चर को बढ़ावा दे करके, कुछ लोगों का व्यापार बढ़ा करके, जो देश के कोने कोने से श्रद्धालु आए थे 20-20 किलोमीटर पैदल चला करके, कुप्रबंधन की वजह से भगदड़ हुई और भगदड़ में देश के कोने कोने से अनेकों श्रद्धालुओं की मौत हुई। सरकार ने जो श्रद्धालुओं की मौत हुई है उसका सही आंकड़ा छुपाने का काम किया। हर 2 मिनट पर उन्होंने आंकड़ा जारी किया कितने करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया, लेकिन 19 घंटे बीत जाने के बाद भी उन्होंने आंकड़ा जारी नहीं किया कि कितने श्रद्धालुओं की मौत हुई है। साधु संतों से, शंकराचार्यों से गलत अपील करते रहे कि अफवाहों पर मत जाइए, कोई भगदड़ नहीं हुई, कोई मौत नहीं हुई। ये झूठ किसने बोला, ये भ्रम किसने फैलाया, ये साधु संतों किससे पाप कराने का काम किया। अगर संतों को पता चल गया होता कि कुंभ के नोज, संगम की नोज पर अगर इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है जहां पर सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई है, कम से कम उनके लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करके स्नान करने का काम करते, लेकिन सरकार ने छुपा करके पार करने का लाठी गोली की सरकार। तो ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर सारे के सारे जो विधायक हैं, सारे के सारे विधायक जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और माता प्रसाद पांडे भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जो नेता विरोधी दल है वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। सर, क्या नारेबाजी? हम लोग ये कह रहे हैं, जब से भाजपा आई है बहन और बेटी घबराई है। पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, बेरोजगार लोग आत्महत्या करने के लिए का काम कर रहे हैं। हर मोर्चे पर सरकार फेल हो गई है। हम नारा दे रहे हैं कि महाकुंभ में जिन लोगों की मौत हुई है उसको प्रदेश की सरकार 1 रुपया मुआवजा देने का काम करे। हम सड़क से लेकर के और विधानसभा के अंदर तक सरकार के खिलाफ संघर्ष करेंगे। आज लोकतंत्र की भाजपा सरकार ने हत्या कर दी है। हम लोग लोकतंत्र सेनानी हैं और लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए हर स्तर पर संघर्ष करने का काम करेंगे। हम लोगों ने 50 साल पहले लोकतंत्र को बचाने के लिए जेलें काटी हैं और आज भी भाजपा सरकार के जुल्म के खिलाफ हर स्तर पर संघर्ष करने का काम करेंगे। तो ये तस्वीरें जो नज़र आ रही हैं आप लोगों को, ये साफ तौर पर देख सकते हैं आपकी विधायक योगी जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। 38 सालों के बाद कोई मुख्यमंत्री दोबारा सत्ता में आया अपने काम के बल पर, तो योगी आदित्यनाथ जी आए। उसके बाद 24 में इन्होंने कोई झूठ बोल कि अरे मोदी जी 400 सीट पाएंगे तो संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, झूठ बोल करके कुछ इन्होंने सफलता अर्जित की थी। और उसके बाद जब उपचुनाव हुआ तो इन्होंने कहा कि 2027 का सेमीफाइनल है। 9 सीटों में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी प्रचंड वोटों से जीत दर्ज कराई। 2 सीटों पर भी जहां वो 67,000 वोटों से माननीय अखिलेश जी जीते थे, 13,000 पर सिमट के रह गए। तो जनता इनको बराबर नकार रही है। उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन रहा है, इन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। सर, सपा के वरिष्ठ नेता है गोपाल सिंह, वो कह रहे हैं कि हम सदन में महाकुंभ को नहीं लेके वहाँ पे मुद्दा उठाएंगे, क्योंकि महाकुंभ तो कई बार हुए, लेकिन ये जो सरकार करा रही है, बीजेपी सरकार ये जो महाकुंभ करा रही है, इसमें तमाम अवस्थाएं हैं, लोग परेशान हैं। देखिए, महाकुंभ के लिए पूरे देश चल पड़ा है। आशा से कई गुना ज़्यादा वहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं। पिछली बार से जो 2013 में जो कुंभ हुआ था या 2019 में अर्ध कुंभ हुआ था, उससे दुगना क्षेत्रफल में कुंभ की क्षेत्र बढ़ाया गया, सभी व्यवस्थाएं दिव्य की गई। लेकिन जनता, आज पूरा देश आज कुंभ की तरफ है। आप तो ये इन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि ये जो मुख्यमंत्री होते थे, इनकी सरकार जब होती थी, उस समय सफाई में महोत्सव होता था। सरकार का बजट सफाई महोत्सव पर खर्च किए जाते थे। वहाँ पर हवाई अड्डे बनाए जाते थे। उस हवाई अड्डे पर एक भी जहाज नहीं उतरती है। जब
एक वर्ष भर में बॉम्बे के फिल्मों के कलाकारों को बुला करके। और लगातार हमारे साथ सिमाब बने हुए हैं। सिमाब, और क्या जानकारी सामने आ रही है? कब तक ये धरना प्रदर्शन चलेगा? कितनी संख्या में ये विधायक पहुंचे हुए हैं? देखिए, सारे के सारे विधायक जो है और एमएलसी समाजवादी पार्टी के ये इस प्रदर्शन में आए हुए हैं। हम तस्वीरें बार बार आप लोगों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर बड़ी संख्या में जो विधायक हैं, एमएलसी हैं, वो मौजूद हैं और अलग अलग स्थानों से जो है वो विधायक हैं सभी लोग, और यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हाथों में सबके तख्तियाँ हैं और अपनी बातों को यहाँ पर रखने का काम जो है वो कर रहे हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से, देखिए ये आशुतोष जी हाथ में वो लिए हुए हैं, नैतिकता के अस्थि कलश लेकर यहाँ पर चले आ रहे हैं। ये अलग ही अंदाज रहा है इनका अभी तक का, और लिए हुए हैं विधानसभा पहुँचे हुए हैं और हाथों में सबके तख्तियां हैं। नफरती भाजपाई समाज को बांट रहे, प्रदेश की शांति को कर रहे बर्बाद। तो इस तरह के नारे, स्लोगन लिखे हुए तमाम लोग, विधायक यहाँ पर मौजूद हैं। तो तस्वीरों में साफ तौर पर नज़र आ रहा होगा आप लोगों को कि बहुत सारे विधायक जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, धरना दे रहे हैं और अपने अपने मांगों को जो है वो रखने का काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर बड़ी संख्या में जो विधायक हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कुंभ का मुद्दा है, उसको लेकर सरकार को घेरने का काम किया जा रहा है और इसके साथ साथ तमाम अन्य मुद्दे हैं जिनको लेकर सरकार को घेरने का काम जो है वो कर रहे हैं। ये अमिताभ जी हैं, देखिए बात करते हैं। सर ये हाथ में तख्ती है, दावे इनके सारे हैं निराधार, क्या कहेंगे सर? देखिए, हम लोग आज परेशान इस बात से हैं कि बड़ी संख्या में सरकार आंकड़े जारी करती है, कितने लोग महाकुंभ पहुंचे, कितने लोगों ने स्नान किया, कितने लोग कल्पवास कर रहे हैं, पर ये क्यों नहीं बताती कितने लोग नहीं रहे, कितने लोग घायल हुए, कितने लोग गायब हैं। ये सरकार लगातार झूठी आंकड़ेबाजी करके, गलत आंकड़े पेश करके जनता को गुमराह करने का काम करती है और ये इनकी स्थिति हर जगह है। चाहे वो मामला स्वास्थ्य विभाग का हो, चाहे बिजली का हो, चाहे महंगाई का हो, चाहे रोजगार का हो, हर जगह सरकार झूठे आंकड़ेबाजी करती है और जनता गुमराह करती है। इसलिए इनकी झूठी आंकड़ेबाजी के खिलाफ, महाकुंभ की अव्यवस्थाओं के खिलाफ, जो मृतक हुए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोग सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कल आप लोग वहाँ कैंसर इंस्टीट्यूट भी गए थे, क्या वजह रही कि वहाँ पर जाना पड़ा आप लोगों को? ये सरकार, हम लोगों ने अपनी सरकार में ये सब संस्थान बनवाए थे। चक गजरिया का जो स्थिति थी आपने देखी है, चाहे कैंसर इंस्टीट्यूट हो, चाहे सीएल हो, चाहे डेयरी हो, चाहे संस्कृति स्कूल हो, पलाशियो मॉल हो, हम लोगों ने बनाया था। इन्होंने बनाया तो कुछ है नहीं, बिगाड़ा है। आज भी कैंसर इंस्टीट्यूट के 24 OT में से केवल 8 OT चल पा रहे हैं। 1200 बेड का संस्थान बनाने में केवल 300 बेड ऑपरेट कर पा रहे हैं और सरकार सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च करती है। और अभी तक जो घटनाएं हुई हैं, जितनी भी घटनाएं हुई हैं, अभी तक तो किसी का नाम नहीं बता पाई, कितनी संख्या नहीं बताई और किसी को आर्थिक मदद भी नहीं करी। केवल सनातन के नाम पर ढोंग करते हैं और सरकारी धन का दुरुपयोग करते हैं। मुझे तो लगता है कि ये सनातनी नहीं है, ढोंगी हैं। तो इनको तो ढोंगियों को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए ऐसी। अच्छा, आज सर, आज तो हालांकि राज्यपाल का अभिभाषण होने वाला है। कल आप लोगों के सर मुख्य क्या एजेंडे होंगे और आपको लगता है कि उन एजेंडों पर सुनवाई होगी, क्योंकि मुद्दे तो हमेशा उठाए जाते हैं? अच्छा, ये सरकार पहले तो सदन पूरा चलाती नहीं, मुद्दों से भागती है, कोई काम किया नहीं है। इन्होंने अभी तक केवल सरकारी धन का दुरुपयोग किया है, कहीं न विकास का न कुछ। और सनातनी, मुझे तो लगता है ये सनातनी भी नहीं है, ढोंगी है। अच्छा, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि महाकुंभ बहुत अच्छे से हो रहा है, 53 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं, वहाँ पर सपा जो है सिर्फ गुमराह कर रही है। देखिए, इन्होंने केवल निमंत्रण बांटते हैं। अभी तक जितने भी कुंभ हुए हैं, किसी ने निमंत्रण नहीं, केवल आस्था पर सब लोग आते थे और व्यवस्था भी ठीक रही है। इन्होंने तो केवल सनातन के नाम पर ढोंग किया है। अच्छा, सपा का सर मुझे वो समय याद है जब स्टेशन पे भगदड़ हुई थी, आजम खान ने सर मेलाधिकारी के पद से इस्तीफा दे दिया था। दिल्ली में भी सर इस बार भगदड़ हुई है, आप लोगों का कहना ये है संख्या वहाँ पे भी मृतकों की कोई ज़्यादा है, एक कार्रवाई नहीं होना, आपको लगता है ये भेदभाव है या फिर किसी को बचाने का प्रयास है?
अब इस्तीफा देना चाहिए था। जब देखिए कोई व्यवस्था नहीं कर पाए, व्यवस्था के नाम पर कितना इन्होंने धन का दुरुपयोग किया है, तो वो तो अब आएगा, बहस होगी। बताया जा रहा है कि इस बार भारी भरकम बजट आ रहा है, किसानों के लिए भी होगा। चलो आज आ जाने दो, तब आप बजट से खुश हैं सर? अभी बजट आने दो तब वापस आने दो अभी। ठीक है सर, ठीक है। हमारे साथ शिवपाल यादव जी मौजूद थे और साफ तौर पर उनका कहना यह है कि जो भाजपा सरकार है ये सिर्फ सनातन होने का ढोंग कर रही है, इसको आस्था से कोई भी मतलब नहीं है। ये सरकार जो है वो ढोंगी है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट पंकज निगम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार। तो देखिए, विपक्ष लगातार तमाम मुद्दे उठाता हुआ नजर आ रहा है विधायकों के बीच। इस वक्त अगर देखा जाए सबसे बड़ा जो मुद्दा नजर आ रहा है वो महाकुंभ में जिस तरह से हादसा हुआ था उसको लेकर देखिए सभी सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से शिवपाल यादव को आपने सुना। आज विधानसभा का सत्र प्रारंभ होने जा रहा है। बजट सत्र है। प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए हमारी सरकार का संकल्प है। विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी। हम सभी विधानमंडल दल के सभी सदस्यों से अनुरोध करते हैं कि प्रदेश के विकास में सहायक बने और विधानसभा सत्र में प्रतिभाग लें। पार्टी का निगेटिव नैरेटिव पूरी तरह से फ्लॉप हो गया है। उनके रिजीम की घटनाओं को जनता भूली नहीं है। प्रदेश में गुंडा राज था, भाई भतीजावाज था। अब प्रदेश आम जनमानस के लिए, प्रदेश के वातावरण को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। बजट सत्र में भी विभिन्न विभागों पर चर्चा भी होगी, बजट प्रस्तुत होगा और प्रदेश के बजट का आकार लगातार बढ़ रहा है और आप कह सकते हैं कि प्रदेश एक विकसित राज्य के रूप में स्थापित शीघ्र हो जाएगा। देखिए, आप जानते हैं समाजवादी पार्टी का हमेशा सनातन का विरोध करती रही है और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मैंने सभी से अपेक्षा करी है कि ये बजट सत्र है। बजट सत्र एक पूरे वित्तीय वर्ष के लेखा जोखा प्रस्तुत करता है। आगे क्या योजनाएं होनी चाहिए, सरकार किस प्रकार से विकास काम करेगी, कौन से मद में क्या पैसा खर्चा होगा, बजट के ऊपर सब लोग बोले। और मैंने इस बात का आश्वासन दिया है और सबको आश्वस्त किया है कि सबको बोलने का पूरा अवसर दिया जाएगा। अपनी बात कहें, सबका अपना अपना एजेंडा है, अपनी अपनी नीतियां हैं, लेकिन लक्ष्य सबका है कि जनता के हित का। पूरी तरह से हताश है, फ्रस्ट्रेशन में है। 10 में से 8 विधानसभा के उपचुनाव हार चुके हैं। जनता ने उन्हें नकार दिया है और सबसे बड़ी बात है, महाकुंभ का आयोजन जो दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन बना है। 54 करोड़ से अधिक लोगों ने कल तक पुण्य प्राप्त करते हुए मैं कह सकता हूं कि वहां पर महाकुंभ में पहुंच करके अपना प्रतिभाग सुनिश्चित किया है और लगातार बड़ी संख्या में देश दुनिया से लोग पहुंच रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने जो लोकसभा के चुनाव में गरीब अमीर जाति में एक बड़ी खाई खड़ी करने का काम किया था, वो महाकुंभ के आयोजन ने उस इनके निगेटिव नैरेटिव को, जो खाई थी ऊंचाई नीचाई की, गरीब अमीर की, विभिन्न जातियों के बीच में, सब कुछ मिटाते हुए महाकुंभ ने एक प्लेटफार्म पे पूरी सनातन संस्कृति को स्थापित करने का काम किया है। अखिलेश यादव जी के पेट में यही पीड़ा है कि पूरा देश एक कैसे हो गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में बेहतर से बेहतर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। देखिए, पक्ष और विपक्ष दोनों की ही प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। दोनों ही एक दूसरे पर हमलावर नजर आ रहे हैं। आज से यूपी विधानसभा सत्र का आगाज हो रहा है और उससे पहले की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सपा विधायकों की तरफ से तमाम मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। बता दें 11 बजे से राज्यपाल के अभिभाषण के बाद से सत्र का आगाज हो जाएगा और देखिए उससे पहले तक मैंने इतनी असंवेदनशील सरकार नहीं देखी। ये ढोंगी सरकार है। इतना बड़ा कर रहे हैं। अभी तो राज्यपाल का अभिभाषण भी नहीं हुआ, उससे पहले ही विरोध शुरू हो गया। इसके पीछे क्या वजह? क्या अभिभाषण लीक हो गया है जो आप लोगों को पता चल गया, जो प्रदर्शन पहले ही शुरू हो गया? देखिए, इस सरकार के कई बजट हम लोग देख चुके हैं। इनके बजट किसान विरोधी, जनता विरोधी, जनता के लिए तो कुछ है ही नहीं। तो ये सरकारी जितना धन का दुरुपयोग करते हैं, कोई विकास नहीं। यहाँ लखनऊ में समाजवादी सरकार में जो काम हुआ है वो ही है, पूरे प्रदेश में हुआ है। लेकिन इनका एक ही काम बता दो यहाँ लखनऊ में, एक काम लखनऊ में बता दो, कोई दिख रहा है?
8 साल में कोई नया काम नहीं कर पाए हैं। तो ये केवल सरकारी धन का दुरुपयोग करते हैं और सनातनी होने का ढोंग रचते हैं, और ये ढोंगी हैं, तो ऐसे ढोंगी सरकार को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। धन्यवाद। शिवपाल जी को आपने सुना, अब बहुत सारी बातें उन्होंने कही और कहा कि ढोंग रचने वाली सरकार है और ऐसी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं